हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो पहले बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। तो आज 2 से 3 टॉपिक हमें खत्म करने हैं। ठीक है, इस बात दिमाग की चल रही है और वही चलती रहेगी अभी काफी दिनों तक। तो सब सामने देख रहे हैं मेरी तरफ, एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बेटा लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड। तो बेटा पढ़ना शुरू करते हैं। बेटा लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है? तो मैं बात बता देता हूँ, ये बात हम पिछले 2 दिन से कर रहे हैं और हमें ये नहीं पता था कि ये बात किसने कह रखी है। आज बेटा समझ में आ रहा है कि किसने कह रखी है। इधर देखना, तो हम 2 दिन से बात पढ़ रहे हैं, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी and quantity demanded of the same commodity is inversely related to each other। ये बात हम पढ़ रहे हैं ना, नहीं पढ़ रहे 2 दिन से? तो सेम बात कहता है लॉ ऑफ डिमांड। इधर देखना मित्रों, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स remain constant, the price of a commodity is inversely related with quantity demanded। तो इसने जो जितने वर्ड बोले हैं बिल्कुल ऐसे ही लिखने हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। ये क्या मतलब अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट का मतलब समझाऊंगा इसका। तो वो कहता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। बेटा किसी भी कमोडिटी का प्राइस उसके क्वांटिटी डिमांडेड के साथ इनवर्स रिलेशनशिप में होगा। ठीक है सर, वर्ड इधर उधर मत कर देना कोई भी, क्योंकि इसका मतलब बहुत बदल जाएंगे और मैं अभी प्रूफ भी कर दूंगा वर्ड का इधर उधर करने से होगा क्या। ठीक है सर, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी डिमांडेड आर इनवर्सली रिलेटेड, मतलब समझ इस बात का कि अगर प्राइस गिर गया तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी और अगर प्राइस बढ़ गया तो क्वांटिटी डिमांडेड गिर जाएगी। तो बात समझ में आ गया? अब ये क्या मतलब है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट? नोट्स निकालना बेटा, पेज नंबर 142 जो आज नोट्स दिए हैं। सर कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट ब्रैकेट में लिखा साइक्लिस पैरेलल्स। तो ये एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज में लिखा अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट टू ये होते हैं साइक्लिस पैरेलल्स। ठीक है, याद है ये बात ऐसे मन आपने कभी कभी याद है पूछा जाता है। ठीक है, अब सर अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट का मतलब क्या है? अब जितनी मैंने लिखी है ना असम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, ये है असम्पशन। ठीक है, तो अगर लॉ ऑफ डिमांड को प्रूव होना है यानी कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को इनवर्सली रिलेटेड होना है तो बाबू इन 5 चीजों को कांस्टेंट मान लिया गया या इनको बोल दिया गया असम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। क्या है ये 5 चीजें? बाबू ये सब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड है, आपने उससे फैक्टर्स पढ़े थे कौन कौन से डिटरमिनेंट जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं, ये वही सब फैक्टर देखो नाम पढ़ो याद आ जाएगा बहुत कुछ। प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स दोनों के सब्सिट्यूट गुड्स क्या है? प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? रिलेटेड गुड्स के दो पार्ट थे, इनकम ऑफ कंज्यूमर ने इनसे क्या है? नो कंज्यूमर प्राइस फैक्टर था, देयर इज नो एक्सपेक्टेशन टू चेंज द प्राइस इन फ्यूचर। याद आपकी बात और टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर रेजिस्टेंस क्या है? इस सारे फैक्टर को इन्फ्लुएंस करते हैं डिमांड को। कहता है इन सबको कांस्टेंट मान लेना, लॉ ऑफ डिमांड वर्क करता रहेगा। तो इन सबको कांस्टेंट मान लेना। अब बेटा पढ़ते हैं कैसे कांस्टेंट मान लेना, तो क्यों कांस्टेंट मान लेना पढ़ते हैं। बाबू आगे लिखा हुआ है प्राइस, बाबू पहली असम्पशन लिखी गई है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज। इधर देखना मित्रों, कहता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए, कांस्टेंट मान लो इसको। ऐसा मानने से क्या होगा सब सामने देखिए। बाबू कोक और पेप्सी सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, मैंने एग्जांपल भी दिया था सब्स्टिट्यूट गुड्स में। इधर देखना मित्र, बाबू इन दोनों का दाम है मान लो 10 रुपए, इन दोनों का दाम है बेटा 10 रुपए। ठीक है, और दोनों की ठीक ठाक मार्केट में डिमांड है, सब सामने देखते रहना। इसने क्या कहा, असम्पशन क्या ले लो, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज नहीं होगा, यानी सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। मैं एक बार दिखाता हूं अगर चेंज होगा तो क्या होगा। तो चाहे मान लो पेप्सी का दाम 10 से 8 हो गया,
चाहे मान लो बेटा 10 से 12 हो गया, दोनों में मेरी बात को हो जाएगी। बाबू मैंने मान लिया 10 से 8 हो गया। बाबू 10 से 8 होते ही क्या होगा, एक मिनट के लिए सामने देखो, 10 से 8 होते ही क्या होगा, एक बहुत बड़ी डिमांड जो बाबू लोग कॉम्पीट करते थे वो काफी शिफ्ट हो जाएंगे पेप्सी की तरफ। 2 रुपए भी लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम है, मान लो शिफ्ट हो जाएगी। बाबू अगर ये डिमांड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई तो ये तो लॉन्ग डिमांड ही गलत हो गया। लॉन्ग डिमांड ने क्या कहा था, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद क्वांटिटी डिमांडेड, यानी कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। यहाँ तो कोक के दाम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, पहले भी 10 का था आज भी 10 का था। बाबू पहले 10 का था तो 1 करोड़ लोग डिमांड कर रहे थे, आज 10 का है तो सिर्फ 85 लाख लोग डिमांड कर रहे हैं। ये क्या हुआ, प्राइस भी कांस्टेंट रह गया और बेटा डिमांड भी काफी गिर गई। आपको दिखाई दे रहा है, अगर मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स का दाम बदल दूं तो लॉन्ग डिमांड फेल हो जाएगा। इसी वजह से उसने कहा assumption ले लो सब्स्टिट्यूट गुड्स का दाम नहीं बदलेगा, तभी तो लॉन्ग डिमांड काम कर पा रहा है, इसी assumption पे काम कर पा रहा है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स का दाम बिल्कुल नहीं बदलेगा। ठीक है, मैंने बदल के दिखा दिया क्या होगा, लॉन्ग डिमांड ही फेल हो जाएगा। क्लियर है बात, ओके बात, आगे बढ़ते हैं। बाबू सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट। अच्छा जी, बाबू दूसरी assumption ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी दाम बदलना नहीं चाहिए। अच्छा मैं तो बदल के देखूंगा क्या होगा। बाबू एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में लिया कार और पेट्रोल, दोनों कंबाइंड एक साथ यूज होते हैं। ठीक है, मान लो बेटा कार है क्रेटा जिसकी कीमत 18 लाख रुपए और एक पर्टिकुलर यूनिट्स उसकी डिमांड की जा रही है, मान लो बेटा 50,000 क्वांटिटी, 50,000 यूनिट डिमांड की जा रही है 18 लाख के दाम पर। ठीक है, तो इसने कहा कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स है उसका प्राइस भी कांस्टेंट मान लो। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं कांस्टेंट नहीं मानता तो क्या होगा, मान लो अभी पहले प्राइस था बेटा पेट्रोल का 100 रुपए लीटर, ठीक है जी, आज हो जाए 200 रुपए लीटर, सामने देखते रहना। बाबू पहले क्या था 100 रुपए लीटर, आज क्या हो गया 200 रुपए लीटर। जैसे बेटा पेट्रोल का प्राइस 200 रुपए लीटर होगा, मेरे को ईमानदारी से बताना बाबू इसकी तो डिमांड गिरेगी गिरेगी, लोग कभी भी मुल्क करा लेंगे, जो 100 रुपए लीटर की चीज थी सीधा 200 रुपए लीटर होगी, हो जाए डिमांड गिरेगी गिरेगी। सब सिर्फ इसकी डिमांड नहीं गिरेगी, अगर बड़े समझदार हो ना इसकी डिमांड भी उड़ जाएगी। मानते हो ना, कुछ तो लोग कहेंगे ना यार अब नहीं लेते कार, पहले 100 रुपए लीटर दाम था 200 रुपए लीटर, छोड़ दे यार कार क्या लेके करती, कुछ और देख लेते हैं, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल देख लेते हैं, ये क्रेटा छोड़ देते हैं, ऐसे ही होगा ना। बाबू अब अच्छा एक बात बताओ, अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का दाम बढ़ा या गिरा तो बेटा इसकी वजह से लॉन्ग डिमांड फिर फेल हो गया। क्रेटा के दाम में कोई फर्क नहीं पड़ा, ये आज भी 18 लाख का है, लेकिन यहाँ पर लोगों की डिमांड गिर गई 40,000 हो गई, बेटा तो पहले 50,000 क्वांटिटी की डिमांड थी, ये तो लॉन्ग डिमांड फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लॉन्ग डिमांड क्या था, प्राइस और क्वांटिटी तो एक दूसरे से किससे रिलेट करते हैं, इनवर्सली रिलेट करते हैं। प्राइस बढ़ेगा तो भी क्वांटिटी गिरेगी, यहाँ तो प्राइस बढ़ा भी नहीं क्वांटिटी फिर भी गिर गई, लॉन्ग डिमांड फेल नहीं हो गया। इसी वजह से उसने का assumption ले लो कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का भी दाम ना बदले। लॉन्ग डिमांड किसी सिचुएशन में काम कर सकता है, ये 5 चीजों को कांस्टेंट मानना पड़ेगा आपको। क्लियर हो गया बात, पक्का से सब्स्टिट्यूट गुड्स का दाम नहीं बदलना, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का दाम नहीं बदलना। अभी तक बात समझ में आ गया, आगे बढ़ाएं। बाबू थर्ड वन इज वेरी सिंपल, इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। इधर देखना कहता है कंज्यूमर की इनकम बराबर रखना। बाबू अच्छा क्या होगा अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, मान लो इधर देखना, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, मान लो एक कंज्यूमर की इनकम बेटा पहले 1 लाख रुपए महीना थी, अब हो गई 1 करोड़ रुपए महीना। बाबू अगर आप इनकम को बढ़ता हुआ मान लोगे ना तो मैं कह रहा हूं कमोडिटी का प्राइस जितना मर्जी बढ़ जाए आप डिमांड बढ़ाते ही चले जाओगे, लॉन्ग डिमांड फेल होएगा, ये होगा। मानते हो इस बात को। बाबू अगर एक इंसान की इनकम बढ़ती चली जा रही है, 1 लाख रुपए महीना से सीधा जंप करता है वो 1 करोड़ रुपए महीना पे आ जाता है, मैं कहता हूं जो मर्जी कमोडिटी कंज्यूम कर लो उसका दाम जितना मर्जी बढ़ा लो आप, कंज्यूमर की डिमांड कभी गिरेगी नहीं, बढ़ेगी बढ़ेगी, प्राइस के साथ डिमांड भी बढ़ रही है, ये तो लॉन्ग डिमांड ही फेल हो गया। तो उसने तभी तो कहा लॉन्ग डिमांड फेल ना करे, तभी तो तीसरी assumption है इनकम भी क्या करो कांस्टेंट मान लो।
क्लियर है बात? तीनों बातें समझ में आ गई? मेरी तरफ देखना बेटा। बाबू पहली बात क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस नहीं बदलेगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कांस्टेंट रहेगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस कांस्टेंट रहेगा, इनकम ऑफ कंज्यूमर कांस्टेंट रहेगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? आगे बढ़े बाबू। फोर्थ वन इज देयर इज नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस इन द फ्यूचर। कहते हैं फ्यूचर में प्राइस चेंज होने की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। सर क्या होगा अगर एक्सपेक्टेशन होगी? बड़ी सिंपल सी बात, आज पेट्रोल 100 रुपए लीटर है और कोई पर्टिकुलर डिमांड है, लेट्स सपोज मैं बोलता हूँ 1 करोड़ लीटर की डिमांड है, ठीक है, और आपको एक्सपेक्टेशन है नियर फ्यूचर इसका दाम 100 से 110 होगा, अगले 10 दिन के बाद इसका दाम 100 से 110 हो जाएगा। सर क्या होगा? आज ही डिमांड ये 1 करोड़ लीटर से काफी बढ़ जाएगी बेटा। तो क्या स्टोर कर दो, 110 रुपए लीटर होने वाला है, 100 रुपए लीटर मिला, जितना लूट सकते हो लूट लो, जितना स्टोर कर सकते हो कर लो, ये करेगी ना दुनिया। तो फिर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। प्राइस आज बिल्कुल नहीं बदला, आज का प्राइस तो 100 है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड फिर भी बहुत बढ़ रहा है। भाई लॉ ऑफ डिमांड तो प्राइस गिरेगा तभी तो क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड बढ़ेगी। यहाँ प्राइस हिला भी नहीं, आज का प्राइस तो कुछ नहीं हिला, तब भी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, लॉ ऑफ डिमांड फेल हो गया। तो बाबू इसने कहा कि इसको भी कांस्टेंट मान लो कि फ्यूचर में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है प्राइस के चेंज होने की। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? सारी बात समझ में आ रही? बाबू लास्ट हेडिंग इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। सर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को भी कांस्टेंट मान लो, व्हाट है कि कांस्टेंट ना मानो? सर अगर कोई चीज मेरे टेस्ट में आ गई ना, जितना दाम बढ़ाना है बढ़ा लो, मैं उसकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाता ही रहूंगा, तो फिर तो ये लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा। प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रही है, लॉ ऑफ डिमांड तो कहते हैं इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, तभी तो उसने कह दिया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को कांस्टेंट मान लो। अगर मेरी टेस्ट और प्रेफरेंसेस में कोई भी चीज आएगी तो सर जितना मर्जी प्राइस हो जाए उसका, मैं उसकी डिमांड करूंगा ही करूंगा। अगर कोई चीज मेरे हैबिट में आ गई है, कंजम्पशन हैबिट में आ गई है, वट एवर द प्राइस में भी, जितना मर्जी भगा लो, जितना भगा सकते हो, मैं क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाता ही चला जाऊंगा ना उसकी। तो बाबू लॉ ऑफ डिमांड इन 5 असम्पशन पे टिका है, पांचों को कांस्टेंट एज्यूम करना ही पड़ेगा तभी लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो आओ फटाफट से क्लिक कराओ, इधर देखिए बाबू क्या कहता है लॉ ऑफ डिमांड? अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, 4 वर्ड पहले लिखना है, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट the price of a commodity is inversely related with quantity demanded of the same commodity. Other things remain constant. Sector is Paris. सर कुछ चीजों को कांस्टेंट मान लो, कुछ चीजें कितनी हैं? 5 की लगा assumptions of law of demand, ठीक है? सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस नहीं बदलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस नहीं बदलेगा, इनकम ऑफ कंज्यूमर कोई चीज नहीं, टेस्ट एंड प्रेफरेंस कोई चीज नहीं, नो एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर, पांचों की पांचों चीजें कांस्टेंट। ऑल ओके? आगे बढ़े बात को। बाबू नेक्स्ट टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट लॉ ऑफ डिमांड। बाबू फैक्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड नहीं, ठीक है? जो अभी लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है 2 लाइन, उसमें क्या क्या फैक्ट छुपे हुए हैं, आओ जी 2 फैक्ट बाहर निकालते हैं। पहला तो खैर सबको पता है फैक्ट, इनवर्स रिलेशनशिप, मैं नहीं पढ़ा रहा, पता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिलेशनशिप है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बाबू कहता है क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, इधर देखना, ये क्या मतलब हुआ? क्वालिटेटिव नॉट क्वांटिटेटिव, इधर देखना। सर लॉ ऑफ डिमांड सच में क्वालिटेटिव बात करता है, क्वालिटी का डिस्कशन करता है, क्वांटिटी का नहीं। लो मैं प्रूव कर देता हूँ। बाबू इसने बोला अगर किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, तो प्राइस गिरेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। इनवर्स रिलेशनशिप की तो बात नहीं है, इसने ये बताया प्राइस के बदलने से क्वांटिटी डिमांडेड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कितनी बदल जाएगी क्वांटिटी में बात करेंगे। प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी, प्राइस गिरेगा
डायरेक्शन की बात करें ना कि दोनों इनवर्सली रिलेटेड है, बड़ा दूसरा गिरता है या वो दूसरा बढ़ता है, क्वालिटेटिव बात ही तो है, डायरेक्शन की बात करें, क्वांटिटी की बात करें ना, तो ये क्वांटिटी में फर्क है, ये 10% बढ़ेगा तो कितने परसेंट गिरेगा, सिर्फ बात क्वालिटेटिव करता है ऑफ डिमांड, क्वांटिटेटिव नहीं, इनवर्स रिलेशनशिप है, क्वालिटेटिव बात करता है, क्वांटिटेटिव बात नहीं करता। आगे बढ़े बाबू, नेक्स्ट वन कहता है नो प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप, बड़े नाम की बात, सर मिथ मत पाल लेना, ये आप भी क्लियर कर दो, ज्यादातर बच्चों को मिथ होता है, इधर देखना कहते हैं प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है, अब ये मत मान लेना कि अगर प्राइस 10% से बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांडेड 10% से ही गिरेगी, और अगर 10% से गिरा तो क्वांटिटी डिमांडेड 10% से बढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 10% बढ़ जाता है 100% डिमांड कम हो जाती है, कभी कभी ऐसा भी होता है 10% बढ़ जाए तो 5% गिरता है, समझ में आया ना, कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप नहीं है कि अगर प्राइस 10% बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड 10% गिरेगी, बिल्कुल प्रोपोर्शनल नहीं बदलेगी, ऐसा कुछ नहीं, कई लोग सेल्फ एक्सप्लेनेशन अपने आप को देते रहते हैं कि प्राइस 10% बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड 10% गिरेगी, सर नहीं, ऐसा कोई प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप बात ही नहीं करता लॉ ऑफ डिमांड, क्लियर है बात। एंड लास्ट वन, लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट लॉ ऑफ डिमांड, वन साइडेड, सर काम की बात, बाबू हमें क्या बोला, क्या लॉ ऑफ डिमांड का दोबारा बोलना, अगर अगर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड विद क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द सेम कमोडिटी, इधर देखना बाबू, इसने बोला ही वन साइडेड बात है, टू साइडेड मत कर लेना, इसने बोला है कि अगर अदर चीजें कांस्टेंट रहे तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्सली रिलेटेड है, बच्चे पता क्या लिखा है पेपर में, अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड द प्राइस ऑफ सेम कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड, इसने कहा बेटा ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्सली रिलेट करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस इनवर्सली रिलेट नहीं करते, ये सिर्फ वन साइडेड बात है और वन साइडेड करनी चाहिए, समझ में आई बात, तो मैं आपकी बात और प्रूव करूं, इधर देखना मींस नहीं करो, फटाफट से नहीं करो, देखो एक बुलेट 1.5 लाख रुपए की थी, सामने देखो एक बुलेट 1.5 लाख रुपए की थी और मान लो 1 लाख यूनिट्स की डिमांड थी मार्केट में, बुलेट 3 लाख की होगी, प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी डिमांड गिरेगी क्या बढ़ेगी, गिरेगी, इनवर्सली रिलेटेड है, और मैं कहूं एक सेकंड, वन साइडेड की बात है, वन साइडेड रखना, मैं दूसरी बात सिर्फ समझाना चाह रहा हूं, सर क्या क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस भी इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, सर एक्चुअली में नहीं, किसी की डिमांड बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, वालों की बढ़ती चली जा रही है, तो यही मानना उसका प्राइस हमेशा कंपनी बढ़ा देगी, कंपनी करेगी, क्रेटा के साथ ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड इनवर्सली रिलेटेड है, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस नहीं, याद रखना है बात, इस तरह वन साइडेड है, बच्चे इंटरचेंज करने की कोशिश करते हैं, रैप वाले लॉ ऑफ डिमांड का, क्या बात पक्का से समझ में, तो ग्रेटा 15 लाख रुपए की थी ना, इतनी लोगों ने डिमांड करी, 6 महीने की बुकिंग चल रही है ग्रेटा पे, कंपनी ने उठा के 16, कंपनी ने उठा के कुछ टाइम 17, कंपनी ने उठा के 18, क्वांटिटी डिमांड बढ़ती है, प्राइस कंपनी बढ़ा देती है, ये इनवर्सली रिलेटेड नहीं होते एक्चुअली में, क्लियर है बात, और लोग इधर देखो ऊपर से क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़े हुए आपने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, इनवर्स रिलेशन है, इसमें मैंने कुछ समझाया नहीं, पहले आपने पढ़ लिया था, क्वालिटेटिव बात करता है, क्वांटिटेटिव नहीं, याद है सर, क्वालिटेटिव बात करता है, क्वांटिटेटिव नहीं, सिर्फ डायरेक्शन की बात करता है, एक बढ़ेगा दूसरा गिरेगा, गिरेगा दूसरा बढ़ेगा, ये नहीं पता चलेगा कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, चेंज मैग्नीट्यूड कितने परसेंट से चेंज होगा, ऐसी बात नहीं करता, ऐसी अच्छा 10% से गिरा तो क्वांटिटी डिमांड 10% से बढ़ेगी, 10% से बड़ा बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड 10% से गिरेगी, तो जाती है, तो प्रोपोर्शन से नहीं आएगा, ठीक है, वन साइडेड है, प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड टू द क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप नहीं होता, क्लियर है, आगे oh, what are the reasons of law of demand?
यदि लॉ ऑफ डिमांड जो वैल्यू इनवर्स रिलेशनशिप की बात करता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के, इसके पीछे रीजन की वजह से है कि लॉ ऑफ डिमांड ऐसा है कि प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी। 5 कारण है इसके पीछे बहुत बड़े बड़े जो दिखते हैं, ये तो समझ में आ जाता है, दिमाग में डाइजेस्ट हो जाता है वो कि प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांड गिर जाएगी, पर बहुत उसके पीछे बहुत बड़े बड़े कारण चल रहे हैं, तो सोचो। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे कारण पढ़ेंगे एडिशनल कंज्यूमर। आओ जी प्यारे बच्चों पढ़ते हैं पहले फोर्थ हेडिंग क्या लिख दिया, एडिशनल कंज्यूमर। इधर देखना नहीं था सर, एक कमोडिटी का नाम लेते हैं, बल्कि एक सर्विस का नाम लेते हैं प्राइम वीडियोस, अमेज़न प्राइम वीडियोस। इधर देखना, मान लो अमेज़न प्राइम वीडियोस का रेट चल रहा है 1500 रुपए पर एनम सिंगल स्क्रीन। ठीक है, अगर आपने अमेज़न प्राइम खरीदना है 1500 रुपए का है, साल का पैकेज है और एक स्क्रीन पर देख सकते हो, मान लो हालात ये चल रहा है। ठीक है, और बेटा अचानक से पता नहीं अमेज़न को क्या होता है, प्राइम वीडियोस का रेट सब्सटेंशियली रिड्यूस कर देता है, ठीक ठाक लेवल पर रिड्यूस कर देता है। मान लो बेटा ये रेट 300 रुपए पर एनम सिंगल स्क्रीन। ठीक है, ऐसा हो यूज नहीं रहता। ठीक है, कोई भी मुकाबला मत पाना। ठीक है जी, ये तो बस ऐसे ही एग्जांपल। ठीक है, मान लो ऐसा कुछ हो गया 300 रुपए पर एनम सिंगल स्क्रीन, ऐसा कर दिया प्राइम वीडियोस ने। सर मुझे बताओ फटाफट से डिमांड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ठीक है सर, ये तो समझ में आ रहा है कि प्राइस गिरता है तो डिमांड बढ़ती है। अब रीजन भी समझो इसके पीछे रीजन एडिशनल कंज्यूमर। सर अगर प्राइस किसी चीज का गिर जाता है, इतना गिर जाता है, सर एडिशनल कंज्यूमर ऐड होते हैं कि नहीं होते? अब वो लोग बेटा जिनके बजट में प्राइम वीडियोस नहीं था पहले, काफियों के बजट में आते हैं, थोड़ा सा हमें देखो काफियों के बजट में आया, न्यू कंज्यूमर ऐड होगा होगा, ये बात होगा, ओल्ड कंज्यूमर भी बहुत ज्यादा ऐड होगा। अब जिनके घर में एक स्क्रीन पे चल रहा था जैसे 1500 का क्या होगा, और वो सीधा 300 का दे देगा आपको, पहला दूसरी स्क्रीन ऐड अगर तीसरी रीजन एक घर में 3 लोग हैं, 3 ऐड किया, हम पहले एक में देखते रहे थे, इतना लग रही 300 का भी तो है तो छट गई, मैंने 1500 का भी तो खरीदा हुआ है। तो सर ये बात भी समझने की कोशिश करो, लॉ ऑफ डिमांड जरूर कहते हैं कि प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। रीजन की तो जानो पीछे, सबसे पहला रीजन है एडिशनल कंज्यूमर है, क्योंकि किसी चीज का प्राइस गिरेगा तो बेटा न्यू कंज्यूमर बहुत सारे एंटर होंगे, और सर न्यू नहीं मिलेगा ओल्ड कंज्यूमर याद है क्लियर है, रीजन समझ में आया? ठीक है जी, पक्की बात, आगे बढ़ाएं सर। पढ़ना क्या क्यों है डिफरेंट यूजेस, इधर देखना सर, बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसके बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं, जस्ट लाइक बाबू आपके घर में सबके घर में मिल्क खरीदा जाता है, बहुत सारे इस्तेमाल। ठीक है, सबसे पहले तो बेसिक ड्रिंकिंग के लिए यूज हो सकता है, इसमें भी कोई आप शेक बना लो, टी और कॉफी। ठीक है जी, मिल्क से ही बनाओगे। सर एक इस्तेमाल हो सकता है आपने मैंगो शेक बनाया, कॉफी मतलब बेसिक ड्रिंकिंग के लिए यूज कर लिया। सर एक इस्तेमाल हो सकता है कर्ड बनाने, एक इस्तेमाल हो सकता है बटर, एक इस्तेमाल हो सकता है चीज, एक इस्तेमाल हो सकता है घी, बहुत सारे इस्तेमाल ये प्राइस चल रहा है। ठीक है जी, और आप खरीद कर लाते हो बेटा 4 लीटर। ठीक है जी, आप इतना ही खर्च कर सकते हो, इतना ही एक्सपेंडिचर कर सकते हो, 300 के आसपास आप 4 लीटर रोज खरीदते हो। ठीक है जी, और 4 लीटर में क्या करते हो, कुछ बेटा इसके लिए इस्तेमाल, कुछ इसके लिए, कुछ इसके लिए, कुछ इसके लिए, सबके लिए इस्तेमाल कर देते हो। ठीक है जी सर, प्योर मिल्क मिलना बंद होता चला जा रहा है, पैकेट मिल्क काफी आते जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर सारे भैंसों को सबको बाहर भेजा जा रहा है। ठीक है जी, और बाबू मैं कहता हूँ शॉर्टेज बढ़ती चली जा रही है, और शॉर्टेज बढ़ती गई और बेटा मिल्क का प्राइस पहुंच गया, प्योर मिल्क का प्राइस 100 पर लीटर। बस मुझे पहले एक बात बताओ, डिमांड कम करोगे या ज्यादा? डिमांड कम करोगे या ज्यादा? सबको पता है कम करेंगे, प्राइस बढ़ेगा तो बाबू क्वांटिटी डिमांडेड पक्का गिरेगी, हो सकता है शायद आप 3 लीटर पे शिफ्ट कर जाओ 4 से, है ना? क्यों सर? इसके पीछे भी एक कारण चल रहा है, देखो ये पक्का है, लॉ ऑफ डिमांड चल रहा है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड के पीछे भी एक कारण चल रहा है बाबू, वो कारण पता है क्या? डिफरेंट यूजेस। अब आप पता है क्या करोगे,
इस मिल्क को ना आप इस्तेमाल करने लगोगे सिर्फ इंपॉर्टेंट यूजेस में, कुछ यूजेस छोड़ने शुरू कर दो। अब आपको लगेगा यार ठीक है ड्रिंकिंग के लिए रोज चाहिए यार, बॉन्स के लिए अच्छा है, ठीक है जी कर्ड भी खा लेते हैं, बटर भी, चल घी को छोड़ देते हैं यार, चीज छोड़ देते हैं, यही करोगे अब आप? सर हम ना जब किसी भी चीज का प्राइस बढ़ने लगता है ना, डिमांड खुद ब खुद कम कर लेते हैं, अपने मन को पता है क्या समझाते हैं हम, यार इंपॉर्टेंट इस्तेमाल कर लेंगे यार, छोड़, नहीं करेंगे सारे इस्तेमाल, यही समझाने लगते हैं। सर अगर आपको याद ना आया हो ना अभी ये एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद आ जाएगा। कभी आपके सामने प्याज गया 200 रुपए किलो, 40 रुपए किलो से प्याज 200 रुपए किलो, अच्छे अच्छे प्याज के शौकीन कम खाना शुरू कर देते हैं, अच्छे अच्छे शौकीन जो सैलेड में रोज चल रहा होता है ना कच्चा प्याज, आज सैलेड में नहीं काटते, बस सब्जियों में डाल दो। बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता? जो मैं बात बोल रहा हूँ बिल्कुल एक्यूरेट बोल रहा हूँ, ऐसा ही करते हो ना प्रैक्टिकल लाइफ में भी, यही हो रहा है बेटा। एक चीज के बहुत सारे इस्तेमाल हैं, अगर प्राइस बढ़ेगा ना हम उसकी डिमांड खुद ब खुद कम कर देंगे, क्योंकि मन को समझा लेते हैं, सिर्फ आप इंपॉर्टेंट यूज करना है, बेफालतू में नहीं खरीदना। समझ में आई बात? सर फोर्थ और फिफ्थ बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? फोर्थ और फिफ्थ बात कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आगे बढ़ जाए सर, फर्स्ट हेडिंग पर आना, फर्स्ट हेडिंग पर आना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इधर देखना बस बाबू, पढ़ लो तो देखो जल्दी आसानी से जा पाएंगे, बाकी आपकी इच्छा। सर फर्स्ट हेडिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्या कहता है लॉ ऑफ डीएमयू? गर्मी इतनी है याद भी नहीं आ रहा, क्या कहता है लॉ ऑफ डीएमयू? as we consume more and more units of a single commodity, the utility derived from the each successive unit starts falling. यही होता है ना बेटा, जब एक ही कमोडिटी की एक के बाद एक यूनिट कंज्यूम करते जाते हो, तो हर अगली यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बेटा गिरनी शुरू हो जाती है। एक्चुअली में ऐसी बात होती है ना सर, आपको पता है लॉ ऑफ डिमांड के पीछे भी बेटा लॉ ऑफ डीएमयू कंसेप्ट है। विश्वास नहीं होता, किसी को भी नहीं होता, पहली बारी में बढ़ गया, दूसरी बार जब समझते हैं तो सबको समझ में आ जाता है। इधर देखना बाबू, आज आपने एक बाइक बाय करी 1.5 लाख रुपए की, कुछ भी समझ लो बेटा, स्टैंडर्ड, ठीक है, रॉयल एनफील्ड की एक बाइक बाय कर लिया आपने स्टैंडर्ड, ठीक है जी, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी उसने दी होगी, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन दिया होगा, पक्का से बाबू। अब आपके पास 1.5 महीने के बाद 1.5 लाख रुपए की सेविंग और है, दोबारा ले लोगे स्टैंडर्ड? क्यों? बस रीजन बताओ क्यों नहीं लोगे? अब पता है ना आपको क्या होगा कि अगर मैं 1.5 लाख रुपए खर्च दूंगा ना, उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, सबको पता है 1.5 लाख रुपए खर्च दूंगा तो उतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, और एक घर में जैसे दूसरी बाइक क्या करेगी, नहीं देगी ना वो उतना सेटिस्फेक्शन, शायद आधा भी सेटिस्फेक्शन नहीं देगी दूसरी नई बाइक, बिल्कुल सिमिलर नहीं देगी ना। सर आप नहीं करोगे ना भाई? अच्छा एक बात बताओ, ऑफर आ गया रॉयल एनफील्ड का, दिवाली ऑफर, 1 लाख में बाय कर लो। सर नहीं 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 नहीं, ये इंसान है, ये ऐसे मत करो, ये रेशनल कंज्यूमर वाली बात करो, तुम ये ना कहो कि हमारी मती मारी गई, मती बहुत है तुम्हारे अंदर। अभी तुम पता क्या कहोगे, यार अभी 1.5 की खरीदी, अब 1 की 33% प्राइस कम। सर ज्यादा सेटिस्फेक्शन देने लगे कि 1 लाख रुपए आपको पिछले से। अब आप पता क्या कहोगे, अभी बाय कर ले, भाई चला लेगा। अब भाई चला लेगा, पहले नहीं 1.5 लाख में चला सकता था भाई, अब भाई भी चला लेगा, देख लेना। सर अगेन देखो मेरी तरफ देखना, सर प्राइस गिरा, आपने क्या करा, डिमांड बढ़ा दी, लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल है, कारण पीछे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी चल रहा है। जैसे ही किसी भी चीज का प्राइस गिर जाता है, आपको याद है बेटा, तो कहीं ना कहीं बेटा उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ जाती थी, एक अजम्पशन थी बेटा लॉ ऑफ डीएमयू की। मैं याद करा देता हूँ, लॉ ऑफ डीएमयू में मैंने सेम एग्जांपल दे रखा है, क्या एग्जांपल दे रखा है ये याद कर लो। एक पिज्जा बेटा एंग्रीज में खाया 100 रुपए का है, उन्होंने कह दिया अगला पिज्जा 10 में ले लो, मार्जिनल यूटिलिटी गिरेगी नहीं, बढ़ जाएगी। आप 10, अभी 100 अगर 10 से थी, अब 10 रुपए की, आ जाओ वेट पे फटाफट, बहुत भूख है मुझे, क्या कुछ ना हो रगड़ जाओगे भाई साहब फटाफट से। समझ में आ रही है ना बेटा बात, पक्का से क्लियर है? क्या कह रहा बाबू, पढ़ना शुरू करना, अभी एक बार इतना पढ़ना शुरू करो,
सर इतना पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, अब इतना तो पढ़ो, दो हेडिंग रहती है।